वेलकम बैक टू अ चैनल स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोगों का मॉडल पेपर आ गया है और मॉडल पेपर से आप लोग अपना एग्ज़ाम का अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग करते हैं क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का सेट वन। ठीक है, सेट वन का हम लोग देखते हैं इंग्लिश में कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है और उसी क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग भी अपना तैयारी करेंगे। हालांकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहता है कुछ कुछ मॉडल पेपर से भी लिया जाता है, इसीलिए थोड़ा मॉडल पेपर पे आप लोग स्पेशल ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले में तो एक अच्छा सा एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पढ़ना है और आसानी से बनाना है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, आप चाहे तो पैसेज पढ़िए और चाहे तो मत पढ़िए, तो भी आप बना लीजिएगा। सिर्फ आप लोगों को बस ढूंढना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है दिस पैसेज इज अबाउट, दिस पैसेज इज अबाउट किसके बारे में ये पैसेज है। तो ऑप्शन है वाटर बॉडीज, द गंगा रिवर, हिमालय। तो देखिए आपको पूरा पैसेज में पहला ही से क्या गंगा रिवर दिख रहा है, तो गंगा रिवर ही कर देंगे फर्स्ट ऑप्शन। बाकी पैसेज पढ़ने बात रहा तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, द गंगा रिवर इज अ क्या बोलेंगे सेक्रेड बॉडी ऑफ वाटर टू हिंदूज। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया विथ अ प्रोफाउंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज जाह्नवी, गंगे, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा एंड विष्णुपदी। ठीक है, दिस रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज मदर गंगा एट अलाहाबाद। द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइंस इट एंड द मीटिंग प्लेस इज नोन एज त्रिवेणी और संगम। After flowing through Bihar and Bengal, it flow it into the Bay of Bengal. As the river provided water to 40% of India's population, the Ganga is considered a lifeline of India. ठीक है, it is also a source of irrigation for a wide variety of crops. The Ganges basin has fertile soil that largely influence the agriculture economics of India and its neighboring country Bangladesh. River Ganga also support fishing industries. ठीक है, तो देखिए गंगा नदी भारत का क्या है, लाइफलाइन है, इंडिया का लाइफलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये बताया गया है इस पैसेज में। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, गंगा रिवर हो जाएगा बी ऑप्शन। सेकंड है द गंगा रिवर इज ऑल्सो नोन एज, तो किस नाम से जाना जाता है, तो ये सारा नाम है, भगीरथी भी है, अभी हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा, भागीरथी भी है, अलकनंदा भी है, जाह्नवी भी है, इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, तो कैसे जो गंगा नदी का हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो कैसे मदर गंगा के नाम से हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद जो है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर में देखिए हाउ गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियंस, इंडियंस के लिए किस तरह से यूजफुल है। तो देखिए इसमें भी ऑल द एबव हो जाएगा, क्योंकि वाटर प्रोवाइड करवाती है, सोर्स ऑफ इरिगेशन है और फिशिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है, इसीलिए ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। फिर द फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगा बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ऑफ, द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो गंगा नदी मदद करती है वो किस किस कंट्री में, तो इंडिया और बांग्लादेश में है ना। गंगा नदी भारत से बहते हुए बांग्लादेश से होते बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड होली, होली HOLY, ये होली का मतलब वो जो अभी होली आप लोग खेले हैं वो होली नहीं है, इस होली का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स पवित्र। उसके बाद द गंगा रिवर इज सोर्स ऑफ इरिगेशन, द प्रिपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज, तो प्रिपोजिशन बताना है। तो प्रिपोजिशन जो है एकदम आपका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अरे डी ऑफ है ना। देखिए द सोर्स ऑफ इरिगेशन, यहाँ जो बोला है ना सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो यहाँ पे डी ही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद द एंटोनॉमी ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट का एंटोनॉमी बताना है। तो एंटोनॉमी का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट का लार्जेस्ट हो जाएगा, टॉलेस्ट रहता तो लॉन्गेस्ट कर सकते थे। चलिए उसके बाद पे क्या दिया गया है, बढ़िया सा एक क्या बोलते हैं उसको, लेटर दिया गया है। लेटर में जैसा दिया गया है आप इसको बस बनाना है, जहाँ जहाँ खाली जगह छोड़ा गया है उस जगह को भरना है। नाइन्थ हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक दो तीन, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो है क्वेश्चन इसमें। चलिए देखते हैं तो क्या क्या भरिएगा। सबसे पहले तो आपका लिखा हुआ है फादर, तो फादर में ऑप्शन दिया हुआ है क्या हाय हेलो लिखा हुआ है, क्या मतलब थोड़ा सा फनी लग रहा है। ठीक है, तो फादर है तो क्या लिखते हैं, डियर फादर लिखेंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा डियर फादर। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं कैसा कैसा लिखा है, कि लविंग है, डियर है, हेलो है, हाय है। ठीक है, टेंथ नंबर जो है, टेंथ नंबर में आवर स्कूल इज़ क्या होता है, आवर स्कूल इज़ डैश है, तो टेंथ नंबर में आपका बी हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर, हिस्टोरिकल टूर जो भी है।
उसके बाद 11th नंबर जो है भर लीजिएगा, वहाँ से हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। 11th नंबर जो है इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर परमिशन, और 12th नंबर जो है 12th नंबर में आपका हो जाएगा बी नंबर, 12th में भी बी हो जाएगा, वह ऑटोमेटिक आ गया। 12th में भी बी हो जाएगा सेंड, ठीक है। 13 नंबर जो है 13 नंबर में आपका हो जाएगा डी नंबर नेसेसरी, और 40 नंबर जो है 40 नंबर में आपका हो जाएगा बी लविंग, ठीक है। इस तरह से भर लीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ग्रामर होगा। आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रेजेंट टेंस है ना। आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, तो बहुत सिंपल है, रीड लिखिएगा, बी ऑप्शन। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। उसके बाद द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस ऑफ, अच्छा, पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस काउट द थीफ, है ना। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस इसका बनाना है तो एकदम सिंपल से आप इसको क्या लिख सकते हैं, द थीफ वाज काउट, है ना। हाँ, द थीफ वाज काउट, ठीक है। और उसके बाद आगे देखिए, आपका 70 नंबर है, डैश एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। अच्छा, ये एक आइटम है, मतलब मुहावरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एन एप्पल, एक एप्पल, है ना, खाइए डेली तो डॉक्टर से दूर रहिएगा, ठीक है। मतलब से, मतलब क्या बोलेंगे, सेहत स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फिर एवरी वन एट द फेयर डैश लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 नंबर में, यहाँ डाल दीजिएगा वाज। एवरी वन एट द फेयर वाज लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय, ठीक है। 90 नंबर, इट वॉज अ वेरी डेंजरस टू एंटर डैश द एनिमी कैंप, ठीक है। प्रीपोजिशन लगाना है, तो प्रीपोजिशन यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू, ठीक है। कैंप के अंदर जाना है ना, इसीलिए इनटू लगाएंगे, किसी चीज़ के अंदर घुसना हो तो। उसके बाद है 20, द मैन ड्रॉप्ड मी डैश माई पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑफ, द मैन ड्रॉप्ड मी ऑफ माई पोजिशन। उसके बाद आगे देख लेते हैं, 21 नंबर, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोड दिस बुक, ठीक है। हु रोड दिस बुक, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हु है तो सबसे पहले तो बाई हुम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बाई हुम वाज दिस बुक रिटेन, देखिए डी नंबर ऑप्शन है, ये हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, तो बेबीज क्या क्राई करते हैं, क्राइंग करते, क्राइज करते, क्राइड करते हैं। तो 22 नंबर में क्या लिखिएगा, क्राई लिखिएगा, क्योंकि बेबीज़ है, ऑलरेडी प्लूरल है, बहुवचन है, तो बेबीज़ क्राई, अगर बेबी रहता तब क्राइज लिख सकते थे, लेकिन मतलब बहुवचन ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब उसके बाद आपका बुक से दिया हुआ है, बुक से यहाँ से क्वेश्चन है कि एक एक्सट्रैक्शन है, मतलब कविता से निकाला गया है, उसी से लिखना है। देखिए, and being faint was with fasting for the days was almost done, he asked her from her a store of cakes to give him a single one, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन, द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोएम, ये जो पोएम है वो कौन सा लाइन से दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक हम लोग बहुत अच्छा चीज़ पढ़े थे, केक, केक से आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सा कविता का दिया गया है। तो अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, है ना, एक नाटी औरत रहती है और एक लंबा आदमी आता है केक मांगने के लिए, याद है, नहीं याद है तो इसको आप लोग चाहे तो इंग्लिश का मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट है क्लास 9th इंग्लिश के नाम से, उसमें देख लीजिए तो आपका इंग्लिश का तैयारी हो जाएगा अच्छा से, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर, दिस लाइन आर कंपोज्ड बाय, तो ये जो है अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये कौन लिखे हैं, तो ये आपके लिखे हैं फॉबी, है ना, फ्योबी कैरी, ठीक है। अब कुछ लोग कैरी मिनाटी सोचने लगे कैरी नाम सुन करके, ठीक है, बट मत सोचिए अभी। टू हुम डज हर क्या बोल रहे हैं, सॉरी, टू हुम डज हर रेफर टू इन द थर्ड लाइन, ठीक है। थर्ड लाइन में किसको रेफर किया जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो एन ओल्ड लेडी के बारे में, है ना, वही बूढ़ी औरत जो कम हाइट की थी उसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए, द मैकेनिकल टीचर गिव मर्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन, किस सब्जेक्ट में मर्गी का बार बार टेस्ट ले रहा था वो मैकेनिकल टीचर, तो ज्योग्राफी में, है ना, ज्योग्राफी में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था इसीलिए। उसके बाद हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्विल ग्लीनी, एल्विल ग्लीनी ही जो है अपना
क्या बोलते हैं, ओपन द माइंड, मतलब दिमाग से सिर्फ म्यूज़िक बजाना सीख रही थी। वो तो क्या बोलते हैं, अंधी थी, उसको दिखता नहीं था और सुनाई भी नहीं देता था। ठीक है, तो वो छू छू करके महसूस करके हर चीज़ वो महसूस करके वो सीखती थी, और 1,000 से ज़्यादा उसको म्यूज़िक बजाना आता था, मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था। ठीक है, देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्परर औरंगजेब बैन, औरंगजेब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन किया था, तो पुंगी को। ठीक है, पुंगी। उसके बाद 29, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑफ विच थिंग्स अ सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट। ठीक है, तो ये 29 नंबर का हो जाएगा बी, टर्मिन सीड्स, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, टर्मिन यानी इमली का बीज का डिमांड बढ़ गया था। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, हेयर द फ्रेज कुड नॉट स्टमक मीन्स, तो यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ कुड नॉट स्टमक, इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्रेस बोल रहे, कुड नॉट टोलरेंट यानी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे 31 नंबर, द रोड नॉट टेकन इज कम्पोज्ड बाय, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। उसके बाद द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल माउंटेन ट्वाइस, मतलब पूरा दुनिया में एकमात्र लेडीज जो है, औरत जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, तो वो है संतोष यादव। ठीक है, याद रखिएगा, नाम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, संतोष यादव। उसके बाद रसूल बख्श खान वाज बिस्मिल्लाह खान, तो रसूल बख्श खान बिस्मिल्लाह खान के क्या थे, तो बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर थे, दादा थे। ठीक है, उसके बाद द चाइल्ड वेंट टू द फेयर विथ हिज, चाइल्ड जो है वो बच्चा, द लॉस्ट चाइल्ड जो है स्टोरी उससे दिया गया है, तो चाइल्ड किसके साथ गया था मेला में, तो पेरेंट्स के साथ गया था। उसके बाद 35 नंबर, फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंडफादर बाउट टोटो, टोटो है जो कि मतलब टोटो बोल रहे हैं, ग्रैंडफादर है जो कि टोटो को कहाँ से लाए थे, तो एक टोंगा ड्राइवर के पास से लाए थे, तो सी नंबर हो जाएगा। फिर हु कुड वीव्स इंडलेस स्टोरी एंड एनेक्डोट्स। ठीक है, तो ये जो है इसका, अच्छा हाँ 36 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ईश्वरन, ईश्वरन ही है जो कि कहानी सुनाता था, एक इंडलेस कहानी जो कभी ख़त्म ना हो। फिर बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल वेयर, ठीक है, राजा और उसका मंत्री लोग जो है किंगडम ऑफ फूल में कैसे थे, तो ये लोग जो है वो इडियट थे, मतलब एक तरह से मूर्ख थे। ठीक है, द स्टैच्यू स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ, हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू को किस चीज़ से कवर किया गया था, ये कवर गया था सोना से, गोल्ड से। फिर व्हाट वाज बैरम्स ड्रीम, बैरम का ड्रीम क्या था, सपना क्या था, तो बैरम का ड्रीम था कि एक मास्टरपीस बनाना है ना, टू पेंट अ मास्टरपीस। और उसके बाद 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड। ठीक है, प्रशांत किस चीज़ का यूज़ करता था रास्ता को लोकेट करने के लिए, तो स्टिक का प्रयोग करता था, यूज़ करता था। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंग्लिश का भी आज सेट 1 कंप्लीट हो गया है, हिंदी का भी सेट 1 अपलोड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा। बाकी आज इंग्लिश का हो गया, इसके बाद हम लोग देख लेंगे साइंस एसएसटी मैथ जो है वो सब का भी कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।